हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो थर्ड वीडियो रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं। अगर हिंट लेना चाहें तो हिंट के लिए जब आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ब्स या एडवर्ब्स आएँ जैसे रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, just now, till, of late, lately, by the time, etc. तो ऐसे एडवर्ब्स के साथ नॉर्मली हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि जिस टाइम ये एक बात बोली जा रही होती है, एक्शन इज़ ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट, एक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है, लेकिन सजेशन होता है ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट। तो इस तरह से आइए हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। जस्ट आपके हिंट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप क्या क्या लगाते हैं? हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज़ लगाते हैं, औरों के साथ आप लगाते हैं हैव, और वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। आई के साथ लगेगा हैव क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन। जस्ट सीन, सीन इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ सी। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसमें जस्ट ने आपको आइडिया दिया कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना था। दूसरा, आई ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट। ऑलरेडी पहले ही ले चुका हूँ, तो इसमें भी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, और इसमें ऑलरेडी वर्ड जो था दैट हिंटेड कि ये टेंस जो है या सेंटेंस जो है इसमें आप लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट, लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट के साथ सजेशन होता है। जबकि सिंपल पास्ट में क्या होगा कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा पास्ट में और वहाँ पर उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। इसी की और एग्जांपल नेगेटिव में, आई हैव नॉट रिसीव्ड माई प्राइज सो फार। इसमें वर्ड मिला आपको सो फार, मुझे अभी तक अपना प्राइज़ नहीं मिला है। इसमें भी हैव लगाया, नेगेटिव है तो नॉट लगाया, और रिसीव की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड। इसी तरह से आई हैव नॉट विजिटेड माई अंकल लेटली, तो लेटली भी एक हिंट है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। लेटली का मीनिंग भी होता है रिसेंटली। आई के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पर लगाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर इसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो पास्ट में, तब हम लगाएंगे सिंपल पास्ट। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के लिए कि कहाँ पर सिंपल पास्ट लगाएं और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं। तो इसमें आपने यही देखना है कि अगर तो किसी पास्ट में किसी पॉइंट का रेफरेंस है, किसी टाइम का रेफरेंस है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे सिंपल पास्ट। और अगर कोई एक्शन जो पास्ट में हो गया लेकिन उसका प्रेजेंट में भी कनेक्शन है, तो उसमें लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे शी हैज़ रिटर्न जस्ट नाउ, जस्ट नाउ अभी अभी, तो अभी अभी आई है तो उसका कनेक्शन हो गया प्रेजेंट के साथ। कुछ मिनट कुछ सेकंड पहले आई, कुछ घंटे पहले आई, शी हैज़ रिटर्न जस्ट नाउ, घंटे भी नहीं इसमें मिनट ही चलेंगे, तो इसमें लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट। सो हैज़ लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। लेकिन अगर हम कहते हैं शी हैज़ रिटर्न 2 days एगो, एगो मीन बिफोर, तो वो 2 दिन पहले आई। तो जैसे मैंने कहा कि अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया है पास्ट का, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, तब हम लगाएंगे सिंपल पास्ट।
तो ये सेंटेंस गलत होगा, शी हैज़ रिटर्न 2 days ago। करेक्ट सेंटेंस होगा शी रिटर्न 2 days ago, क्योंकि सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसी तरह के सेंटेंसेस आपको काफ़ी आते हैं करेक्शन के टाइम। और हम प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगाते हैं? लास्ट वीडियो में हमने किया था स्टेटिव वर्ब्स के बारे में। तो स्टेटिव वर्ब्स में मैंने ये कहा था कि हम उसमें आईएनजी फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं लगा पाए जैसे कि स्टेटिव वर्ब्स में, तो वहाँ पर हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आई हैव बिन नोइंग हिम फॉर 2 years, दिस वुड बी रॉन्ग, क्योंकि नो यू है दैट इज स्टेटिव वर्ब, इसके साथ आईएनजी नहीं लगता। तो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जगह पर हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें भी फॉर है, इसमें भी फॉर है, सेंस भी लग सकता है, फॉर भी लग सकता है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन उस सिचुएशन में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं लगा पाते क्योंकि वो वर्ब स्टेटिव वर्ब है। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव और नो की थर्ड फॉर्म नोन। इसी तरह से ओन, ओन जो वर्ब है वो भी स्टेटिव वर्ब है। तो अगर हम ये कहें शी हैज़ बिन ओनिंग दिस हाउस सिंस 2015, इसलिए कि यहाँ पर सेंस लगा है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ओन जो है वो भी एक स्टेटिव वर्ब है, तो उसके साथ आईएनजी इज़ नॉट परमिसिबल। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज़ ओन्ड दिस हाउस सिंस 2015। तो जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात की थी या उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से डिफ्रेंशिएट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ सेंस फॉर लगता है, वहाँ मोस्टली हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन कह लीजिए या फिर स्टेटिव वर्ब में क्योंकि आईएनजी नहीं लगा पाते हैं इसलिए हमने लगाया प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये बहुत ही ट्रिकी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। उसके बाद है हम अगर किसी सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर हो, तो उसमें क्या होता है कि सेंटेंस में 2 क्लॉजेस होते हैं, यानी कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। उसमें मान लीजिए एक पार्ट में अगर सिंपल पास्ट लगा है तो दूसरे पार्ट में लगता है पास्ट परफेक्ट। अगर एक में पास्ट परफेक्ट लगा है तो दूसरे में लगेगा सिंपल पास्ट। तो आपने सेंटेंसेस में अगर करेक्शन के लिए आते हैं उसमें बिफोर या आफ्टर के साथ 2 क्लॉजेस होते हैं, तो ये आपको हिंट देता है। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक तो इजी है कि आपको एक पार्ट दिया होगा दूसरा करना है, तो आपने देख लेना है कि वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट दिया है। जैसे हैड डाइड है, ये पास्ट परफेक्ट है, तो दूसरे पोर्शन में आप लगाएंगे सिंपल पास्ट, तो डॉक्टर केम, कम की सेकंड फॉर्म केम। और दूसरा इसमें अगर आप जानना चाहें तो जो एक्शन पहले होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं और जो बाद में होता है उसमें हम लगाते हैं सिंपल पास्ट। डॉक्टर बाद में आया, रोगी पहले मर चुका था, तो चुका था से भी आपको आइडिया लग जाता है कि वो पास्ट परफेक्ट है, तो उसमें लगेगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आफ्टर की बात आती है, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, सेंटेंस का मीनिंग सेम है। डॉक्टर आया उसके बाद जबकि पेशेंट मर चुका था, तो आफ्टर से पहले का पोर्शन जो है वो आप सिंपल पास्ट में लगाएंगे और बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। अगर इतना कन्फ्यूजन आप ना भी रखना चाहें तो जो एक्शन पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ उसमें सिंपल पास्ट। इसी तरह से द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मैं बाद में पहुंचा,
पहले ट्रेन आ चुकी थी। तो आ चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट, तो ट्रेन के साथ लगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड अराइव्ड। और सेकंड पार्ट में सिंपल पास्ट आई रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी तरह से आफ्टर के साथ भी सेम सेंटेंस मैंने लिखा है, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। उसके बाद एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। मैंने 2-3 एग्जांपल दी हैं डिफरेंट टेंसेस के साथ। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज़ वन द मैच, या फिर मॉडल वर्ब के साथ है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। सभी में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रेड, वन, ओबेड। फर्स्ट सेंटेंस ही राइट्स अ लेटर, एक्टिव वॉइस में इसका पैसिव बनता है अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो रिटन थर्ड फॉर्म। ही इज़ रीडिंग अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हिम, रेड है थर्ड फॉर्म ऑफ रीड। ही हैज़ वन द मैच, क्योंकि ये पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पैसिव वॉइस देखना है हमने, द मैच हैज़ बिन वन बाय हिम, तो यहाँ पर भी वन जो है दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसी तरह से यू शुड ओबे योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, लेकिन मेन पॉइंट इज़ कि ओबेड जो है दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ ओबे। तो हमारा पॉइंट रूल नंबर 5, विद पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आती है कंडीशनल सेंटेंसेस की बारी। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। उसमें 2-3 वैरायटीज़ हैं। एक होता है कि जो पॉसिबल है, इसमें फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो सेकंड होगा सिंपल फ्यूचर में। सिंपल प्रेजेंट का मीनिंग ये होता है कि या तो इज एम आर या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर गर्मी है तो मैं बीच पे जाऊंगा। तो दोनों में ही हिंदी में तो लगता है कि हम दोनों में फ्यूचर टेंस लगाएं, लेकिन रूल क्या कहता है कि उसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो प्रेजेंट टेंस में होगा और सेकंड पार्ट उसका फ्यूचर टेंस में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, आई शैल गेट एन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला ले लूँगा। इफ़ इट इज़ हॉट, तो यहाँ पर इज़ लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, रेन के साथ एस लगा, रेन यहाँ पर बारिश होना वर्ब, तो वर्ब के साथ हमने एस लगाया क्योंकि इट जो था वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था। और ये है सिंपल प्रेजेंट में इज़ एम आर की कंस्ट्रक्शन, तो इट सिंगुलर है उसके साथ लगा इज़। तो मेन पॉइंट ये है कि फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का प्रेजेंट टेंस में, तो सेकंड पार्ट हम लगाएंगे फ्यूचर टेंस में अगर आपका सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। कंडीशनल में इफ़ लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इफ़ वाले सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इफ़ आई गेट सिक, अगर मैं बीमार होता हूँ, आई शैल गो टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो तीनों में हमने क्या देखा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है या फर्स्ट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में, और सेकंड पार्ट जो है वो सिंपल फ्यूचर में है। अब इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल होता है कल्पना करना, जो सच्चाई नहीं है, काल्पनिक है। तो उसमें हमने क्या देखना है कि अगर फर्स्ट क्लॉज में इफ़ वाले सेंटेंसेस में कंडीशनल सेंटेंसेस की बात हो रही है, अगर फर्स्ट पार्ट में सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वॉज वर्ब का यूज़ हुआ है, तब सेकंड क्लॉज में हम क्या लगाएंगे, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपने याद रखना है, फर्स्ट
हमने क्या किया था कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेस में पहला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आप सेकंड पार्ट में लगाएंगे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। अब सेकंड पॉइंट ये है कि अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में है, यानी कि या तो वॉज वर्ब लगा है या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तब आप वुड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ आई गॉट सिक, पहले में था इफ़ आई गेट सिक, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। आई वुड, तो सेकंड फॉर्म के बाद यहाँ लगा वुड और वुड के बाद लगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड गो टू द डॉक्टर। इफ़ आई वर द PM of India, I would not do this। अब आई के साथ नॉर्मली वॉज लगता है, लेकिन काल्पनिक सिचुएशन में, हाइपोथेटिकल कंडीशन में आई के साथ लगाते हैं वर। इवन ही होगा तब भी वर लगेगा, सिंगुलर के साथ भी वर लगाते हैं अगर वो हाइपोथेटिकल है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये ना करता। अगर मैं बीमार होता मैं डॉक्टर के पास जाता। इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड बाय अ कार, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता मैं कार खरीदता। अब यहाँ पर हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह हैड नहीं यूज़ हुआ है, हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि हैव होना, ओन करना, मेरे पास होना। तो हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, उस सेंस में यूज़ हुआ है, हैव एज मेन वर्ब। इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, आई वुड बाय अ कार। तो मैंने आपसे ये बताया कि फर्स्ट क्लॉज कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म में है या सिंपल पास्ट में है, तब हम सेकंड पार्ट में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और इसी की थर्ड कैटेगरी है कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेस में पहले में हो पास्ट परफेक्ट मीन हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब दूसरे में हम क्या लगाएंगे, वुड हैव या कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, पहले है पास्ट परफेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर उसने मेहनत की होती, ही वुड हैव पास्ड, वो पास हो गया होता। इफ़ ही हैड गॉट मोर मनी, अगर उसके पास ज़्यादा पैसा होता, ही वुड हैव परचेज्ड अ कार, उसने कार खरीद ली होती। पिछले पॉइंट से कंफ्यूजन ना हो तो एक बार फिर बता देती हूँ कि सेकंड पॉइंट में हमने किया था, अगर फर्स्ट पार्ट सिंपल पास्ट है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तब हम यहाँ पर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस इफ़ के साथ, तब हम लगाएंगे वुड हैव या कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ ही हैड बिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही वुड नॉट हैव डन दिस, अगर वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहा होता। अब यहाँ पर भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बिन किसकी थर्ड फॉर्म है, बी की, बी वॉज बिन, तो यहाँ पर बिन जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। इफ़ ही हैड बिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहा होता, तो उसके बाद नेगेटिव में है तो वुड नॉट हैव, जैसे मैंने बताया था वुड हैव या कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वुड नॉट हैव डन दिस। अब हम इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। आई विश ही वॉज रिच या वर रिच। आई विश, काश वो अमीर होता, तो ये हाइपोथेटिकल है, आई विश है नहीं, तो इसमें लगेगा वर। आई विश ही वर रिच। माई अंकल हैज़ कम जस्ट नाउ या केम जस्ट नाउ। हैज़ कम प्रेजेंट परफेक्ट, केम सिंपल पास्ट, जस्ट नाउ अभी अभी, तो अभी अभी से क्या पता चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट।
तो यहाँ लगेगा हैज़ कम, माई अंकल हैज़ कम जस्ट नाउ। थर्ड सेंटेंस, आई दिस फैक्ट्री फॉर 2 years, ओन्ड या हैव ओन्ड। तो ओन वर्ड का सेंटेंस हमने पहले भी किया है कि ओन जो है स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ हम फॉर के बावजूद क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर आएगा हैव ओन्ड। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव ओन्ड दिस फैक्ट्री फॉर 2 years। नेक्स्ट, आई डैश हिम लास्ट ईयर, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर या आई सॉ हिम लास्ट ईयर। इसमें आप देखें लास्ट ईयर क्या बता रहा है, रेफरेंस इन द पास्ट। तो यहाँ पर आएगा पास्ट टेंस ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट में आएगा सॉ। तो सेंटेंस आपका बनेगा आई सॉ हिम लास्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर बता रहा है कि हमें सिंपल पास्ट यूज़ करना है। सिंपल पास्ट मीन वर्ब की सेकंड फॉर्म। दिस बुक हैज़ बिन राइट बाय टैगोर और रिटन बाय टैगोर। तो यहाँ पर बाय टैगोर, टैगोर के द्वारा। तो बाय जो है वो आपको आइडिया देगा कि ये पैसिव वॉइस है। हालांकि हर पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादातर में लगता है। तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन ना कि राइट। तो सेंटेंस बनेगा दिस बुक हैज़ बिन रिटन बाय टैगोर। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी द स्टेशन, बिफोर वी रीच द स्टेशन और हैड रीच द स्टेशन। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे सेंटेंस है जहाँ बिफोर या आफ्टर लगा हो और 2 पार्ट्स हों। तो एक में लगेगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे में सिंपल पास्ट। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक में लग चुका है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लेफ्ट। तो अगले में क्लियर है कि दूसरा लगेगा सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में तो इसमें आएगा रीच्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। द बॉयज अराइव्ड आफ्टर द टीचर लेफ्ट या हैड लेफ्ट। अब इसमें पहले सेंटेंस में देखिए द बॉयज अराइव्ड, पहले में हैड नहीं लगा है तो दूसरे में हैड वाला सेंटेंस लगेगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा द बॉयज अराइव्ड आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट। पॉइंटली हुआ कि एक में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। एक पार्ट आपको ऑलरेडी दिया है तो दूसरा आपको करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन ही completes his work या completed his work he will take rest। तो सेकंड पार्ट फ्यूचर में है तो पहला पार्ट आएगा प्रेजेंट में। इफ़ या व्हेन एक ही बात है, जब वो ऐसा करेगा तब ऐसा होगा। तो प्रेजेंट में आएगा completes। सेंटेंस बनेगा when he completes his work he will take rest। Next sentence, he behaves as if he was my guardian or were my guardian। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो मेरा गार्डियन हो, यानी कि है नहीं। सो दिस इज काल्पनिक, हाइपोथेटिकल। तो उसमें मैंने बताया था लगेगा वर। तो सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, he behaves as if he were my guardian। The film is starting already या has started already। ऑलरेडी बताएगा कि यहाँ पर लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट, हो चुकी है। फिल्म पहले से शुरू हो चुकी है, हैज़ स्टार्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, द हेडमास्टर had reached school before the teachers came।
या रीच स्कूल बिफोर द टीचर्स केम। तो ये भी बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है। इसमें द टीचर्स केम हैड नहीं लगा है, तो पहले पार्ट में हैड लगेगा। द हेडमास्टर हैड रीच्ड बिफोर द टीचर्स केम। नेक्स्ट है इफ़ ही वर्कड हार्ड या हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास। तो यहाँ पर लगेगा वर्कड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगेगी अगर पहले पार्ट में वर्ब सिंपल पास्ट दिया होगा। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर लगेगा इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। और लास्ट है इफ़ ही हैड हेल्प मी आई हैड सक्सीडेड या आई वुड हैव सक्सीडेड। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर लगेगा वुड हैव और सक्सीडेड। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई वुड हैव सक्सीडेड। तो आइए देखें आज हमने क्या किया है। आज का हमारा टॉपिक भी वही था जो पहली दो वीडियोस में था, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो हमें हिंट देते हैं, जैसे रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, जस्ट नाउ, टिल, ऑफ लेट, लेटली, बाय द टाइम, एट्सेट्रा। तो इसमें हमने क्या देखा कि जिस टाइम हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं तो एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो एक्शन है, एक्शन इज़ ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट बट इट सजेस्ट अ कनेक्शन विद द प्रेजेंट। एक्शन पास्ट में हो चुका है लेकिन अभी अभी हुआ है, तो प्रेजेंट के साथ उसका कनेक्शन नज़र आता है। जैसे आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। फिर हमने किया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में दिया हो तब वहाँ पर हम लगाते हैं सिंपल पास्ट, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे शी हैज़ रिटर्न जस्ट नाउ। जस्ट नाउ तो बताएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, लेकिन अगर शी रिटर्न 2 days एगो है तो 2 days एगो 2 दिन पहले काम हो चुका है, तो वहाँ पर लगाएंगे सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर हमने कहा कि और प्रेजेंट परफेक्ट हम तब लगाते हैं जब वर्ब होती हैं स्टेटिव वर्ब्स, जिनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके साथ सिंस या फॉर लगा होने के बावजूद हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जैसे आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। यहाँ फॉर लगा है लेकिन उसके बावजूद हम नो के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यूज़ किया प्रेजेंट परफेक्ट। फिर हमने कहा कि कई बार बिफोर या आफ्टर बीच में लगा होता है और सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 क्लॉजेज होते हैं, और उसमें एक क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट का होता है यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो एक पार्ट आपको दिया होता है, दूसरा आपने करना होता है, तो इजी हो जाता है। इवन अगर ऐसा ना भी हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो कार्य पहले हुआ उसके लिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर हमने किया कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फिर बारी आई कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें इफ़ लगा होता है या व्हेन लगा होता है, और उसमें भी 2 क्लॉजेज होते हैं, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो उसमें हमने कहा कि अगर फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रेजेंट सिंपल है यानी कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या इज़ एम आर लगा है, तब सेकंड पार्ट में हम फ्यूचर लगाते हैं, सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर फर्स्ट क्लॉज में पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड पार्ट में हम वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड या कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे इफ़ आई गॉट सिक आई वुड गो टू द डॉक्टर। और लास्ट था वो भी कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी में कि अगर पहले पार्ट में इफ़ के बाद लगा हो
हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तब सेकंड पार्ट में वुड हैव या कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे इफ़ ही हैड गॉट मोर मनी ही वुड हैव परचेज्ड अ कार। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमने की और आई होप इसके बेसिस पर आपका कॉन्सेप्ट तीनों वीडियोस के बेस पर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है एक सेंटेंस में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि उनको मेरी आने वाली वीडियोस भी मिल पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तीनों वीडियोस पर बेस्ड एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बना रही हूँ केवल एक्सरसाइज के रूप में। तो आई होप यू वुड लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू।